हम बाबा को बोलते हैं कि तुम्हारा चुत्तर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए वो दूर दूर तक ले नहीं लौकेंगे वहाँ। जिनके आने के लिए 300 पुलिस कर्मी को माने किया गया, तैनात किया गया है, उनका अपना सुरक्षा रहबे करता है। वहाँ ये दूर दूर तक ले नहीं लौकेंगे। आज चूतर फोड़ने की ऑन कैमरा कुछ संतोष रेणु जो कहते हैं, संतोष रेणु कभी नेता बन जाते हैं, कभी गायक, सुनिए ना पहले मेरी बात, कभी गायक बन जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को इतना बढ़ चढ़ के वो बोल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये फकलांडूस हैं, वो अपने पब्लिसिटी जमाने के फेरा में रहता है। उसके पास है क्या? वो लबरई का बोल देगा आ करके आपके सामने। और मान लीजिए कि हम ही ऑन कैमरा हैं, अब ऐसा बात बोल दे कि लोगों के बीच में लगे कि विनोद बेदर्दी तो साफ माने उतावला है, या सामने आने के बाद में माननीय तेज प्रताप जी एकदम से गलत कर रहे हैं। इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, विरोध करते जब सीधा सीधी अगर ये बात होती कि हम आ रहे हैं मुस्लिमों को सताने और हिंदुओं को बढ़ाने, तब विरोध करते तो उसका स्वागत हम भी करना चाहते हैं कि हम अपने धर्म को मानेंगे, हम अपने धर्म को दिलो जान से मानेंगे और सामने वाले के धर्म का किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। ये होता है अपने धर्म का पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार, चंदन शर्मा के साथ। हमारे साथ ये व्यक्ति जो हैं, ये शख्स हैं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम परिचय दे देते हैं आप लोगों को। हमारे साथ विनोद बेदर्दी जी हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और गायक तो है ही है। आइए हम जानते हैं बागेश्वर धाम बाबा को लेकर बहुत सारा मुद्दा छिड़ा हुआ है। सरकार में जो लोग हैं वो लोग कोई कहते हैं कि जो नहीं आने देंगे, कोई कहते हैं कि जो आएंगे तो लाठी से उनका गोड़ हाथ तोड़ देंगे। आइए विनोद जी समझाने का प्रयास करते हैं, क्या हिंदू धर्म का जो प्रचारक हैं, क्या उनको इसी तरह पीटा जाएगा? क्या हिंदू धर्म को माने हिंदू धर्म जो है बर्बाद किया जा रहा है? सबसे पहले विनोद जी मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और आपके न्यूज ऑफ बिहार को देखने वाले हर एक श्रोता को मेरा प्रणाम है। अच्छा विनोद जी, बागेश्वर धाम सरकार जिनको कहा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कल पटना में आ रहा है। यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा जो तेज प्रताप जी हैं पूरे तैयारी में हैं, लठबाज को तैयार किए हुए हैं कि जैसे पटना एयरपोर्ट पे धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे वहीं से उनको पीट कर भगा दिया जाए। सबसे पहले तो पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का बिहार के धरती पे, पावन धरती पे दिल से स्वागत है। और रही बात किसी का विरोध करना, तो वो थोड़ी रोकेंगे, वो तो खुदे माने समझिए कि इतना ना ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनके पास इतना आग पीछ सब जानते हैं, दूसरे किसी के नाम का पर्ची निकाल देते हैं। क्या इन लोगों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से यहाँ बिहार में सरकार इन लोगों को गिर जाए? अरे वो देखिए, सरकार की इसमें बातें नहीं हैं। तो सरकार की जब बात नहीं है तो, लेकिन अगर इन लोग से यही चीज़ पूछा जाए कि अगर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, तो ये लोग कभी जाके टोपी पहन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। देखिए ये तो गलत है रोकना, क्योंकि वो धर्म प्रचारक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब प्रचार करते हैं धर्म का, जो लोगों के बीच में अपना प्रवचन करते हैं, इसमें एक समाज को लेकर के ही सिर्फ चर्चा करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए हम ना कि ये हुआ कि हम उसको लाठी लेकर के खड़ा हो जाएं उसको प्रचार करवाएं, ये कहीं नहीं होता है। हमारा जो विचारधारा है उसमें यही है कि मैं सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ, सनातन धर्म को पूर्ण रूप से मानूंगा। इसमें किसी प्रकार का अगर कोई त्रुटि आता है तो उसका डट कर सामना करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे सामने वाले जो भी धर्म के लोग हैं उनका किसी भी समुदाय के लोग हैं, उनका कतई कहीं से हम विरोध नहीं करेंगे, ताकि उनको भविष्य में दिक्कत हो, चाहे आपके प्रति उनको जो आपको प्यार वो देते हैं, आपके प्रति प्यार भी कमी नहीं। एकदम। एगो चीज़ बताइए कि हम लोग का ईद में नहीं जाते हैं, जेबे करते हैं। हमारे गांव का माहौल इस तरह था, 2014 से पहले इस तरह माहौल था कि तजिया जौन होता है ना, तजिया मुहर्रम, उसमें हम लोग गांव भर घूमा करते थे। और हमारे महावीर जी का झंडा जो लगता है उसमें पूरे गांव के माने मुस्लिम समाज के, ज़्यादा तो है लोग नहीं, लेकिन जितना ही है लोग, उस सब लोग हम लोग के जुलूस में घुमा करते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन बदलाव होते गया, वो लोग अपने में बंटते गए, हम लोग अपने में बंटते गए। ये दिन पर दिन जो बदलाव हुआ है, ये किसके कारण से हुआ है? देखिए पहले जो लोग थे ना, पहले वाले लोग थे जो कम पढ़े लिखे हुए थे,
तो उन लोग के सिर्फ इंसान को पहचानते थे। वो लोग इंसान को पहचानते थे। आजकल के लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, दुनिया देश को देखने लगे हैं, और वो लोग लगे हैं सोचने कि हमारा धर्म का लोग इतना है, चाहे हमारे धर्म का लोग इस तरह कर रहा है। मैंने दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही सोचता है, मुस्लिम भी सोचता है, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं सब लोग सोचते हैं, इसलिए बढ़ते जा रहा है मेरे हिसाब से। वैसे तो बढ़ने के लिए तो कोई भी कारण हो सकता है। एक चीज़ और हमको कि जैसे कि तेज प्रताप जी लठबाज जो तैयार किए हुए हैं, क्या ऐसा ही किए? अब उनका देखिए, ये उनकी सोच है। लठबाज तैयार किए हैं तो इससे क्या होगा? लठबाजी से किसी को रोका जा सकता है क्या? मान लीजिए कि इस बिहार के धरती पे कम से कम माने वोटर तो 11 करोड़ 12 करोड़ है, 12 करोड़ वोटर है, तो और सारे जनसंख्या कितना होगा? होगा ना। तो 50 गो 100 गो चाहे 200 500 लठबाज तैयार कर लेने से सबको रोक नहीं ना सकते हैं आप। लेकिन इसमें तो देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारा चर्चित है। गलत, देखिए हमारे हिसाब से लेकिन ये कतई ठीक नहीं है। वैसे तो वो लोग बड़े लेवल के हैं लोग, लेकिन उनके पास समझदारी ये चीज़ का होना चाहिए कि 1 करोड़ इस बिहार में मुस्लिम समुदाय के वोटर लोग हैं, लोग बाकी के 10 करोड़ लोग हैं। आप 1 करोड़ के चक्कर में 10 करोड़ को काहे बर्बाद कर रहे हैं, काहे छोड़ रहे हैं? यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार के जो तेज प्रताप जी हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि जो आप जब किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए ना कि वो हमारा 1 करोड़ भी आपका रहे और ये 10 करोड़ भी आपका रहे, ठीक है। अब एक किसी को अपनाइए और एक किसी को ठुकराइए, गलत है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग तो उतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि जाएंगे उसमें विशेष करने डिबेट करने। लेकिन मेरा 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 विचारधारा यही कहता है कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूँ, इसको पालन करने में अगर कहीं से भी किसी प्रकार का अगर माने त्रुटि आती है, चाहे किसी का कोई अड़चन डालता है, तो हम उसका माने डट करके सामना करेंगे। हाँ, कि सामने वाले धर्म का हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, हम उसको भी मानेंगे, हम अपना भी मानेंगे, लेकिन हम अपने वाले को पहले प्राथमिकता देंगे। एक चीज़ और, कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मदद करते हैं, लेकिन चेक देते हैं तो बाउंस रहता है। वो लबराई का है भाई, हम बोल दिए ना। वो लोग देखिए, लबराई का नहीं कहा जाता है, पब्लिसिटी बटोरने के लिए फेसबुक पे यूट्यूब पे अपना पब्लिसिटी बना रहे। आखिर वो करता क्या है? सिंगर थोड़ी है, तो कहाँ उसका गाना आता है सिंगर है? तो नहीं, तो वो अपने आप को बताता है कि हम सिंगर हैं, कभी बताता है राजद का नेता है, कभी नेता कहिए तो नेता मान सकते हैं, नेता उनका काम नेतैती वाला है, तो सिर्फ नेतैती कहिए ना। सिंगर रहते चाहे हीरो रहते तो उनका फिल्म माना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये समाज में जो है कि जो पूरे बिहार वासियों को कहीं ना कहीं 2 गुट में बांटा जा रहा है। दुख तो होगा भाई। मान लीजिए कि सब लोग एक ही तरह के थोड़ी हैं। अब आपकी विचारधाराएं दूसरी हैं और लोगों की विचारधाराएं दूसरी हैं। उनके कहने का मतलब कि जितने भी नया जनरेशन के जितने भी लड़के हैं, वो सब मानसिकता उन लोगों का भ्रम डाला जा रहा है कि हम लोग यादव हैं, फलना है, चिल्ला है। ये नहीं कोई कह रहा है कि हम हिंदू हैं। वो लोग वैसे संतोष रेणु जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं। हम लोग के पास में ऐसा नहीं। आप शर्मा हैं, हम सहनी हैं, तो कहाँ हमारे आप में कहीं से यही है नहीं। आप हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हम लोग का ये सब। देखिए, शर्मा, पंडित, तिवारी, यादव, सहनी इबाद में हैं। हम एक सनातन धर्म में जन्म लिए हुए हैं, सनातनी हैं, और साथ ही साथ स्वच्छ छवि वाले हिंदू हैं। उसके बाद में स्वच्छ छवि वाले इंसान हैं। वही होना चाहिए। और लगातार बागेश्वर धाम का लोग विरोध कर रहे हैं। विनोद बेदर्जी जी हमारे साथ थे और साथ हैं, इसलिए कीजिए अगर हिंदू धर्म को कोई अगर दबाने का प्रयास करता है तो हम लोग देखिए, हम लोग चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए कीजिए, हम अगर किसी धर्म का अगर दबा नहीं रहे हैं, किसी धर्म को हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमारे धर्म को क्यों कोई दबाएगा? सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, ताकि सीधा बात है चंदन जी, हम अपने धर्म को मानने में कहीं से मिलावटी नहीं करेंगे और दूसरे धर्म का किसी तरह का हम विरोध नहीं करेंगे। क्या बागेश्वर ये इंसानियत होती है ना। हम किसी सामने वाले का विरोध नहीं करेंगे। मेरे गांव में तजिया निकलता है तो कहाँ कोई विरोध करता है? काहे लोग विरोध करेगा? मेरे गांव में ईद होता है,
मेरे मन ये तो सारे पूरे भारत का है, पूरे दुनिया का है, जहाँ जहाँ मैंने हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं, चाहे हिंदू तो कम ही देश में है, मुस्लिम ज़्यादा देश में है, तो सब जगह तो मुहर्रम होता है, ईद होता है, ये होता है, बता रहे हैं आपको, शोबरात, हाँ शोबरात, बकरीद वगैरह होता है, तो ये तो सब लोग मनाते हैं, तो हम लोग कहाँ विरोध करते हैं? काहे विरोध करेंगे? मतलब वो हमारे देश के वासी नहीं हैं, वो हमारे देश के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हर एक हिंदू मुस्लिम सब लोग एक ही हैं, इसमें बांटने वाली कोनो ज़रूरत नहीं है। वो अपना धर्म का पालन करें, हम अपना धर्म का पालन करेंगे। वो प्रचार करने आ रहे हैं धर्म का, ठीक है, जहाँ लगेगा, मान लीजिए कि वहाँ तो मीडिया कर्मी की कमी नहीं होगी, वहाँ लगेगा, सारे मीडिया कर्मियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग सुनेंगे देखेंगे। और एक एक्सपोज मीडिया वाले हैं विकास राज, आप जानते होंगे शायद, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, ठीक है, वो अपने बेटी बहन से ब्याह कराए मुसलमानों को, उनका कहना है। नहीं, देखिए वो लोग का कहना ये है, हम देखे हैं उस तरह का वीडियो, वो बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत का, ठीक है, घोषित किया जाए। तो वो लोग उसमें बोला है ये कि क्या जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ यादव मुस्लिम मुस्लिम छांट करके यादव पंडित, यानी हर एक राजपूत ब्राह्मण जितने भी जात है, उस जात को मिटा करके एगो हिंदू रखा जाएगा। तो क्या उस टाइम में पंडित की लड़की का शादी एक महादलित के लड़के से हो सकता है? तो ये वो लोग का क्वेश्चन है, माने क्वेश्चन ये है। तो मान लीजिए कि अभी भी तो हो रहा है ना, प्रेम प्रसंग में लोग करिए लेता है लोग, आने वाले कल में हो सकता है कि हो जाए, अगर हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाता है और ये जातिगत ये हो जाता है, जातिगत माने समझिए कि भेदभाव अगर मिट जाता है तो हो ही सकता है ना। ये तो होना है, लाजमी है। अच्छा ये बताइए कि जो कल धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम आ रहे हैं, क्या आप वहाँ पे जाएंगे? देखिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, अगर देखते हैं 13 से लेकर 17 के बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि मोबाइल पे यूट्यूब पे उनको हम लोग देखते हैं और खुशी की बात है कि यहाँ आ रहे हैं, बिहार के धरती पे वो आ रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास में भी कोनो दुख तकलीफ होगा, हमारे ही भी नाम का पर्चा निकल सकता है। कोई लोग पखंडी कहता है, कोई लोग छल कपट कहता है, उनको बहुत सारे लोग बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हम तो नहीं कह सकते हैं कि पाखंडी हैं चाहे छल कपट है, कहीं से ना कहीं से सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि सारी मीडिया बिकी हुई थोड़ी है। मान लीजिए कि लोग आरोप लगा देता है कि मीडिया बिकी हुई है, तो ये है तो वो है, लेकिन पंडित जी कहाँ से खरीद लेंगे मीडिया को? वही ना बोले। अच्छा, वहाँ सामने सामने वो पर्ची खोलते हैं, तो अब जैसे भी हो, लेकिन हमें उन पे विश्वास है। हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से हमें विश्वास है, हम तो सामने सामने से देखे नहीं हैं।